जय शिव। आपके साथ मैं मेरा एक अनुभव बांटना चाहता हूँ। वो यह है कि आज सुबह 4 बजे, आज 20 तारीख है, मई 20 तारीख, सुबह 4 बजे मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना के समय, जब मैं अकेला प्रभु के सामने उपस्थिति में बैठता हूँ, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रेरणा दी। स्तोत्र ग्रंथ से अध्याय 34 पढ़ने के लिए। जैसे मैंने उस स्तोत्र पढ़ना शुरू किया, उसमें से वचन, चौथा वचन मेरे ध्यान को आकर्षित किया। उसमें इस प्रकार लिखा है, मैंने प्रभु को ढूंढा और उसने मुझे उत्तर दी और उसने हर प्रकार के डर से मुझे मुक्त किया। तो मैं सोचने लगा कि प्रभु ने क्यों ये संदेश दिया। तब और मैं अपने दिल में ढूंढने लगा और तब मैंने पाया कि मेरे दिल में, जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, उसी प्रकार मेरे दिल में भी एक प्रकार का वायरस घुस गया है। मैंने पहचाना कि कोरोना वायरस का डर मेरे अंदर घुस गया है। इसका कारण है कि रोज जब कभी फोन उठाते हैं तो यही वार्निंग सुनता रहता है, और सोशल मीडिया में भी हमेशा कुछ डरावना न्यूज़ संदेश सब आता रहता है। और हमारे पड़ोस में भी कुछ एक दो घरों में हमने सुना कि लोग कोरोना से बीमार हैं। और मैं तो एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा उम्र माई एज 67। इसलिए लोग कहते हैं आप एक हाई रिस्क पर्सन है, आपको खतरा ज़्यादा हो सकता है, बाहर जाने मना है, ये सब संदेश सुनते रहते हैं। ऐसे तो मैं साधारणतः जो सरकार से जो नियम सब है सबका पालन करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा नियम का पालन तो करो, लेकिन डरने की बात क्या है। तो मुझे डरने की बात नहीं है, मैं क्यों डरूं। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं मेरे दिल से इस डर को दूर करता रहूंगा। और इसके लिए, इस डर को निकालने के लिए मैंने अनबाउंड मेथड ऑफ डिलीवरेंस, अर्थात बंधनों से छुटकारा देने वाला एक सेवा है, अनबाउंड मिनिस्ट्रीज, जिसका शुरुआत अमेरिका में हुआ, और यह लोगों को आज़ाद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसमें 5 चाबियों के बारे में बताया गया है, 5 कीज। पहला चाबी यही है, पश्चाताप और विश्वास। मैंने निर्णय किया, मैंने दिल में सोचा और मैंने पश्चाताप किया, क्योंकि ये डर अविश्वास के कारण आता है। तो मैंने अपने अविश्वास के लिए ईश्वर पर भरोसा नहीं रखने के लिए रखने के कारण मैंने प्रभु से माफी मांगा।
और उसके बाद मैंने अपना विश्वास की घोषणा की। और दूसरा चाबी ये है कि क्षमा देना। किसे क्षमा करूं? क्षमा उन लोगों को करना है, उन लोगों को क्षमा करना है जिनके द्वारा मेरे अंदर ये डर आ गया। डर, जो लोग मेरे डर का कारण बना है। मेरे लिए वो कौन है जिसने ऐसा संदेश सब बना के भेजा? मैंने उन सबों को क्षमा किया, प्रभु के नाम पर उन सबों को क्षमा प्रदान की। जब क्षमा, हम दूसरों को क्षमा करते हैं, बहुत बड़ी आज़ादी हमें मिल जाता है। और उसके बाद तीसरा चाबी, द थर्ड की इज टू रिनाउंस, अर्थात परित्याग करना। मैंने मेरे दिल से उस डर को तिरस्कार किया और उसे मेरे दिल से दूर जाने के लिए आज्ञा दी, क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं रहना चाहिए। मेरा दिल प्रभु का है, प्रभु का सिंहासन है। इसलिए मैंने डर को त्याग दिया। और चौथा की है, जब कभी हमारे मन में डर आता है तो डर की दुष्टात्मा भी हमारे मन में आ जाता है। ये दोनों, ये डर हमारी एक भावना है, लेकिन वो डर आते समय तुरंत डर के आत्मा भी अब वहां पर आकर बस जाते हैं। जैसे अगर आप अपने टेबल पर थोड़ा चीनी डाल दें तो तुरंत कुछ समय के बाद आप देखेंगे वहां चींटी आ गया, चींटी को आपने बुलाया नहीं। उसी प्रकार जब डर आता है, डर की आत्मा भी वहां आकर बस जाता है। इसलिए मैंने चौथा की यह है अथॉरिटी, पुत्र होने का अधिकार। उस अधिकार का उपयोग किया और उस अधिकार का उपयोग करते हुए पुत्र हो, ईश्वर का संतान होने का अधिकार का उपदेश का उपयोग किया, जिसे हम बपतिस्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और साथ साथ मुझे पुरोहिताई में जो अधिकार मिला है, इन अधिकारों का उपयोग करते हुए मैंने शैतान को हुक्म दिया और दुष्ट आत्माओं को हुक्म दिया, डर के आत्मा को हुक्म दिया, वह मेरे दिल से निकल जाए। और पांचवा चाबी यही है, फिफ्थ की इज पिता ईश्वर के आशीष के लिए दिल खोलना। इसके लिए मैंने अपना दिल प्रभु यीशु के लिए दिल खोलकर यीशु को मेरे दिल में आने के लिए बुलाया और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु पिता का आशीष सब लाकर मेरे दिल में भर दीजिए। यीशु ने आशीषों से मेरे दिल को भर दिया। स्तोत्रकार कहते हैं 34 में 5 में कहते हैं, उनको देखने वाले सब प्रज्वलित हो गए, उनका चेहरा प्रज्वलित हो गए। तो जब हम प्रभु को देखते हैं तो प्रभु हमें आनंद से भर देता है। The Lord filled me, प्रभु ने मुझे आनंद और शक्ति से, ताकत से, हिम्मत से भर दिया। इसलिए मैं नहीं डरूंगा कोरोना से या किसी से, मुझे डरना नहीं है। अगर वह वायरस मुझे पकड़ भी ले तो भी मुझे डरना नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे दिल में है। वही प्रभु इस बीमारी को नष्ट करते हुए मुझे चंगा करने में समर्थ है। और दूसरी बात,
प्रभु ने मुझे एक सेवा दिया है। गॉड हैज गिवन मी मिशन। जब तक वह मिशन पूरा नहीं होता है तब तक प्रभु यीशु मुझे जीवित रखेगा। मुझे जीवित रखने की शक्ति सामर्थ्य उनमें है। और जब प्रभु की दृष्टि में मेरा वह सेवा समाप्त हो जाएगा, उस समय प्रभु मुझे अपने यहां बुला लेगा। ये विश्वास हमें शक्ति देता है। जैसे संत योहन का सुसमाचार में अध्याय 14 में कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जा रहा हूं, एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं एक जगह को तैयार कर लूंगा, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां मेरे साथ तुम भी रहो। यह बहुत आनंद की बात है। इसलिए जब हमारे इस संसार में हमारी जिंदगी समाप्त होता है तो हम खुशी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हम जाते हैं पिता के पास जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है। इसलिए किस प्रकार, किस बीमारी के द्वारा हम इस संसार से जाते हैं, किस बीमारी या कोरोना या कुछ भी हो जिसके द्वारा हम इस संसार में जाते हैं, संसार से जाते हैं पिता के यहाँ, उसे कोई परवाह नहीं। या परवाह इस बात की है कि मैं प्रभु का रहूं और प्रभु के साथ रहूं, हमेशा उन स्वर्ग में उनके साथ आनंद बनाऊं। तो यही हमारा बुलावा है। आप सब होगा, हमें हर एक व्यक्ति का बुलावा यही है। इसलिए हमें किसी बीमारी से डरने की बात नहीं है। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, आपके दिल से भी हर प्रकार के डर को दूर करे।